पंक्चुअलिटी का सीधा संबंध इस बात से है कि अगर आप किसी कार्य को लगातार मेहनत और कर्मठता के साथ करते हैं तो बिल्कुल आप अपने काम में समय के साथ सक्सेस कर पाते हैं। और उस काम को जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये जो मेहनत है ये आपको दिखता है कि आपने जो कार्य किया है किस तरीके से किया है, कैसे किया है और आपने क्या प्लान किया है। तो अगर कोई भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें आपको पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी होता है। पंक्चुअल का मतलब इस बात से समझ सकते हैं कि आपका कोई भी एक समय, एक टाइमिंग, एक बाउंडेशन उसका होना चाहिए कि आप उस कार्य को कर रहे हैं तो कभी थोड़ा सा किए, कभी ज़्यादा किए, कभी कर नहीं रहे हैं, कभी किसी कार्य को टाल रहे हैं, अगले दिन करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप टालने का प्रयास करेंगे तो काम के प्रति आपका जो लगन है, मेहनत है और जो आपने एक डेडलाइन बनाया है उस डेडलाइन पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब बस इतना सा है कि किसी कार्य को अगर आप तय समय से पहले कर देते हैं तो आप उन मंजिल को पा सकते हैं, और तय समय के बाद अगर करते हैं तो उसको पाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल बैरियर भी कभी कभी आते हैं, कुछ आपके पर्सनल वर्क्स भी होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं डालेंगी, बैरियर बनकर आएंगी। तो आपको जो है आपका काम जो है, काम ही आपको आगे लेकर जाता है, काम ही आपको आगे बढ़ाता है। आपके जीवन में आपका यश, कीर्ति, मान, सम्मान जो कुछ भी है सब आपके काम से ही जुड़ा हुआ है। आपका मान, वैभव जो कुछ भी है सब आपके काम से ही आपका पहचान बना है। तो उस काम को सर्वोपरि रखते हुए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम अपने काम को कर रहे हैं तो उस काम को इस तरीके से करें कि समय के बिल्कुल ही ख्याल रखें, समय के पाबंद रहें और उस काम को करने से पहले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, एक रफ टाइप का एक प्लानिंग बना लें। यहाँ अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा वर्क चाहिए, कितना हमें समय देना पड़ेगा, किस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको आपको करना होता है, तो उस काम को करते करते भी आप इस काम को कैसे कर पाएंगे। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को आपने अगर उठाया है तो आप तय सीमा के अंदर उस काम को बिल्कुल पूरा करिए। और पूरा करने के साथ साथ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी आपके टीम मेंबर हैं, अगर आप टीम को लेकर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उस टीम मेंबर का भी एक टाइमिंग का प्लान करिए कि थोड़े काम आप इस टाइम पे करिए, थोड़े दूसरे को काम दीजिए, थोड़े तीसरे को काम दीजिए। तो जब इस तरीके से आप काम का डिवाइडेशन कर देते हैं तो लोगों के ऊपर अचानक से एक बार बर्डन नहीं आता है और उस काम को वो आसानी से कर पाते हैं। इस बात को समझने के लिए आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि एक ही कंपनी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और उनका एक डेडलाइन रहता है, एक वर्क फ्रेम होता है कि नहीं आपको इस काम को इतने समय के अंदर देना है, तभी कंपनी जो भी है वो आपको उसका पेमेंट देती है। गवर्नमेंट काम में आप देखते हैं कि आए दिन डिले होते जाता है, उसका डेडलाइन बढ़ते जाता है, इसलिए कोई भी काम अनप्लान्ड होता है, उनका कोई प्लानिंग नहीं होता है, तो इसलिए काम जो है वो डिले हो जाता है। बट अगर कोई डेडिकेटेड है उस काम को करने के लिए तो तय सीमा से पहले कर देता है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तय सीमा से पहले करने का तात्पर्य इस बात से नहीं है किसी काम को जैसे तैसे करके तय सीमा से पहले कर दें। बिल्कुल प्योरिटी के साथ, परफेक्शन के साथ उस काम को अगर आप करते हैं तो आपको समय तो लगेगा और समय के साथ साथ आपको उसमें थोड़ा सा परफेक्शन भी, थोड़ा सा नहीं, प्रॉपर परफेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना भी समय नहीं लगाना है कि आपका जो किसी का जो आपने उम्मीद लिया है, किसी का भरोसा जीता है, तो आप भरोसे को तोड़ दें और इस एक ही काम को अगर आप जो है समय लेने के बाद भी अगर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसका निगेटिव और बैड इम्पैक्ट भी होता है। एक जैसे एक कहावत है कि न्याय का देर से मिलना ना मिलने के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि आपने काम भी किया, सही समय से नहीं किया, सही समय से पूरा भी नहीं किया और उसका समय निकल गया, उसके बाद उस काम को करके दे रहे हैं। तो काम तो बिल्कुल आप करके दिए, आपका समय भी लगा, लेकिन उसका काम जो है उस समय से नहीं हो पाया। तो उसका जो प्रॉपर काम था, किसी जिस चीज़ के लिए आपको दिया था उसका काम आगे नहीं बन पाया, और जब आगे उसका काम नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं आपके प्रति उसका जो है उतना मान सम्मान नहीं रह पाएगा। उसको एक ठेस पहुंचेगा कि मैंने इतना सब कुछ कहा इनको इतना बताया, इतना बताने के बावजूद भी इन्होंने मेरा काम सही समय से नहीं किया। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है, दूसरे के भावनाओं को ख्याल रखते हुए आप अपने टाइमिंग को इस तरीके से सेट करें कि जो भी काम ले, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सीधा मना कर दें कि नहीं मेरे से ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है कि नहीं मुझे ये काम करके सही समय पे देना है तो उसको उस समय तक दे दीजिए, ताकि अगला जो है आपका जो है आगे जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको ही सर्च करेगा और आपको
और भी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे और समाज में आपका मान सम्मान और कीर्ति यश फैलेगा।